इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। दिल्ली में आज तक शीला दीक्षित के समय में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाले को दिल्ली का सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है, लेकिन जो घोटाला नॉर्थ एमसीडी में हुआ है वो कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले को भी पीछे छोड़ देता है। ये क्या पैसा है जो बीजेपी के नेताओं ने अपनी जेब में डाल लिया है? ये क्या 2,500 करोड़ रुपए है? ये उन डॉक्टरों की सैलरीज हैं जो पिछले 8 महीने से कोरोना महामारी में अपनी जान की बाजी लगा के दिल्ली के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ये है ये 2,500 करोड़ रुपए। ये उन नर्सेस की तनख्वाह है जो दिन रात ड्यूटी करके मरीजों की देखरेख कर रही हैं अपनी जान की बाजी लड़ाते हुए। ये उन टीचर्स की सैलरी का पैसा है जो कोरोना महामारी के दौरान भी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो ना सिर्फ पढ़ा रहे हैं पर उसके साथ साथ कोरोना से जुड़े हुए डोर टू डोर सर्वेस लगातार करते आ रहे हैं जब से ये महामारी की वजह से लॉकडाउन घोषित हुआ है। ये 2,500 करोड़ उन सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह है जो इस महामारी के दौरान हमारे घर के आसपास गली मोहल्ले को साफ सुथरा रख रहे हैं। ये उनकी तनख्वाह का पैसा है, ये दिल्ली की जनता का पैसा है। आज ये 2,500 करोड़ का जो गबन भाजपा के नेताओं ने किया है, आम आदमी पार्टी के विधायक और आम आदमी पार्टी के पार्षद इस 2,500 करोड़ पे सीबीआई की इंक्वायरी हो, सीबीआई की जांच हो, इसके लिए एलजी साहब से मिलने गए थे और जो हमारे गृह मंत्री हैं उनसे मिलने जा रहे थे। लेकिन जब आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद सीबीआई जांच की मांग करते हैं तो एलजी साहब क्या करते हैं, गृह मंत्री साहब क्या करते हैं? हमें तो पूरी उम्मीद थी कि वो तुरंत कहेंगे कि इस 2,500 करोड़ पे सीबीआई का आदेश, सीबीआई की जांच का आदेश तुरंत दे देंगे वो। लेकिन वो क्या करते हैं? हमारे 4 विधायक और राघव जी यहां मौजूद हैं और वो पूरी डिटेल्स अभी आपको देंगे। उनको उनके घर से डिटेन कर लिया जाता है, उन्हें अपने घर से बाहर कदम नहीं रखने दिया जाता, गृह मंत्री से मिलने नहीं दिया जाता और उनको अपने अपने इलाकों के पुलिस थानों में घंटों तक हिरासत में रखा जाता है। जब मैं और मेरे साथ हमारे तीनों एमसीडीज के एलओपीज एलजी साहब से मिलने पहुंचते हैं तो एलजी साहब के घर के बाहर पूरी पुलिस की छावनी बनी होती है। हम 4 लोग गए थे एलजी साहब से मिलने और हम 4 लोगों के लिए एलजी साहब ने 400 से ज्यादा पुलिस अफसर लगाए हुए थे वहां पर। हमने तो पुलिस अफसरों को कहा कि हम प्रदर्शन नहीं करने आए हैं, हम एलजी साहब से मिलने आए हैं। हम उन्हें कहना चाहते हैं कि 2,500 करोड़ का घोटाला हुआ है, दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, हम सीबीआई की जांच चाहते हैं। लेकिन एलजी साहब ने हमसे मिलने से मना कर दिया। आज सुबह तक हमें लग रहा था कि ये जो 2,500 करोड़ का घोटाला है ये भाजपा के पार्षदों ने किया है, लेकिन जिस तरह से अमित शाह जी ने एमएलएज को अपने घर से बाहर नहीं निकलने दिया, मिलने नहीं दिया, जिस तरह एलजी साहब ने अपने घर के बाहर पुलिस की छावनी बना ली, जिस तरह से उन्होंने मिलने से मना कर दिया, जिस तरह मेरे साथ और वहां पे मौजूद पार्षदों को जिस तरह बर्बरता से पुलिस ने हिरासत में लिया, आज ये समझ में आ गया है कि इस 2,500 करोड़ के घोटाले के तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर तार ऊपर तक नहीं जुड़े होते तो क्यों अमित शाह जी और एलजी साहब हमें मिलने से मना करते? क्यों वो सीबीआई जांच से मना करते? हम ये जानना चाहते हैं कि एलजी साहब बीजेपी के कौन से नेताओं को बचा रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बीजेपी के कौन से बड़े नेताओं को बचा रहे हैं जो इस 2,500 करोड़ के घोटाले में शामिल हैं। क्योंकि अगर वो किसी को बचा नहीं रहे होते तो वो क्यों दिल्ली के चुने हुए विधायकों से मिलने से मना करते? वो क्यों दिल्ली के चुने हुए पार्षदों से मिलने से मना करते? वो क्यों हमें घंटों तक हिरासत में रखते?
वो क्यों हमें खींचकर मारकर पुलिस वैन में पहुंचाते? हम तो 4 लोग थे। 4 लोगों के लिए 400 से ज्यादा पुलिस फोर्स। तो आज जो दिल्ली में हुआ है, आज जो एलजी साहब ने आम आदमी पार्टी के विधायकों और पार्षदों से मिलने से मना किया है, आज अमित शाह जी ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायकों को अपने घर से अरेस्ट करवाया है, डिटेन कराया है, उससे यह साफ है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस घोटाले में शामिल हैं और एलजी साहब और हमारे गृह मंत्री दोनों उनको बचा रहे हैं। अब अपनी बात राघव रखेंगे। देखिए, हिंदी में एक कहावत है, सांझ को आंच नहीं। उस कहावत को भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया है और कर दिया है घोटाले को जांच नहीं। बचपन में पढ़ा करते थे, सुना करते थे सांझ को आंच नहीं, वो अमित शाह की बीजेपी में बन गया है घोटाले को जांच नहीं। हमने कल ही दिल्ली पुलिस को लिखित में ये जानकारी दी थी कि हम सुबह 11 बजे देश के गृह मंत्री जी के निवास स्थान पर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम में जो 2500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। लेकिन हमें अपने घर से नहीं जाने दिया गया। सुबह सुबह मेरे घर पे कई पुलिस वाले आ गए, घर के बाहर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि अगर आप घर के बाहर निकलेंगे कहीं भी जाने के लिए तो हम आपको हिरासत में लेंगे। मैंने कहा जी मैं तो निकलूंगा, मैंने तो कहा है कि मैं 11 बजे पहुंचूंगा गृह मंत्री जी के घर पे, आपका जो मन करे आप कर लीजिएगा। मैं जैसे ही निकला उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर राजेंद्र नगर थाने में हिरासत में ले लिया। ये खाली मेरे साथ ही नहीं, हमारे कई विधायकों के साथ हुआ। और आज हम घोटाले की आवाज ना उठाएं, जांच की मांग ना करें, इसी के लिए अमित शाह जी की पुलिस हमें दबा रही है, गिरफ्तार कर रही है कि हम घोटाले की बात ना करें, घोटाले की जांच की बात ना करें। और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इस पूरे 2500 करोड़ रुपए का जो घोटाला है इसके तार कहीं ऊपर तक जाते हैं। कई बड़े बड़े नेताओं तक इस घोटाले के तार जाते हैं, जिसी के चलते आज हमें कई घंटों तक इलीगल डिटेंशन में रखा गया। कोई कानूनी प्रावधान नहीं है डिटेन करने का और आप चुने हुए जनता के प्रतिनिधियों को एक तरफ डिटेन कर लेते हैं। कहते हैं, मैंने पूछा जी मेरा क्या जुर्म है, तो उन्होंने कहा धारा 144 लगी है। मैंने कहा जी धारा 144 तो कहती है 4 से अधिक लोग नहीं जा सकते। हमारे तो 4 विधायक जा रहे थे केवल, मुझे पता है कि धारा 144 लगी हुई है, मैं कानून का जानकार हूं। मैंने तो 4 लोगों को ही कहा था, मैं और मेरे 3 साथी विधायक, तो हो गया धारा 144 का पालन। अब बताओ क्या परेशानी है? तो कहते हैं नहीं नहीं जी, महामारी फैली हुई है, उसके लिए दिल्ली सरकार की, केंद्र सरकार की कई सारी नोटिफिकेशंस हैं कि कहीं भी लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। तो मैंने कहा जी ये जो नोटिफिकेशन है ये क्या केवल आम आदमी पार्टी वालों पे लगती हैं? एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर भाजपा के पार्षद, मेयर पूरी व्यवस्था बनाकर चादर कंबल बिस्तरा लेकर बैठे हुए हैं और पूरी मदद वहां पर, पूरा संरक्षण वहां पर उन्हें दिल्ली की पुलिस दे रही है, फैसिलिटेट कर रही है उनका प्रोटेस्ट। और जहां तक हमारी बात की बात आती है तो हमें कहा जाता है कि जी आपके लिए महामारी है, उनके लिए महामारी नहीं है, आपके लिए महामारी है। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में और देश की राजधानी में 2 अलग अलग प्रकार के कानून हैं? एक कानून जो आम आदमी पार्टी पे लगता है और एक कानून जो भाजपा के पार्षदों पे, उनके मेयर पे लगता है। अगर ऐसा है तो हर बार जब भी धारा 144 का नोटिफिकेशन जारी हो या महामारी का नोटिफिकेशन जारी हो, उसमें ये नीचे लिखना चाहिए कि ये जो सारे हम आपको निर्देश जारी कर रहे हैं ये पूरी दिल्ली पे लागू होगा, सिवाय के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर। दूसरी चीज, आज जो पार्षद मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर बैठे हैं, मेयर भाजपा के, नगर निगम के जो लोग
मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर बैठे हैं, उनकी क्या मांग है? वो लोग ये कह रहे हैं कि 2500 करोड़ रुपए का गबन तो भाजपा शासित नगर निगम ने कर लिया, बट अब मुख्यमंत्री जी 13,000 करोड़ रुपए हमें और दो, हम इन 13,000 करोड़ का भी गबन करना चाहते हैं। अभी पेट नहीं भरा उनका, कह रहे 2,500 करोड़ का तो कर लिया हमने, वो तो खा गए, डकार गए, लेकिन 13,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार हमें और मुहैया कराए, अभी हमारी प्यास नहीं मिटी, अभी हमें और गबन करना है। यही कह रहे हैं, शायद यही नजर आ रहा है उनकी कंडक्ट से, उनकी बातों से। मैं साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं कि एमसीडी का मतलब है मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट, ना कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। ये बात बार बार दिल्ली हाईकोर्ट ने कही, ये बात बार बार तमाम राजनीतिक दलों ने कही, और ये बात बार बार दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कही। स्वीकारा कि भाजपा में, नगर निगम में खूब भ्रष्टाचार है, और उसी के चलते हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव से पहले अपने पार्षदों की टिकट काट देती है और कहती है कि जितने भी हमारे पार्षद हैं ये बहुत भ्रष्ट हैं, इनको टिकट नहीं देंगे, और लोगों को टिकट देंगे। नए लोगों को टिकट दे देते हैं, फिर उनकी टिकट काट देते हैं अगले चुनाव से पहले कि नहीं ये भी भ्रष्ट हो गए, अब हम और नए लोगों को टिकट देंगे। तो बारी बारी कर सबकी बारी आती है, बारी बारी कर सबकी बारी आ रही है। अब आप आए, आप 5 साल के लिए पार्षद बने और आप मौज लूटें, आप पैसा कमाएं, आप खूब भ्रष्टाचार करें। ये भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। आम आदमी पार्टी साफ तौर पे ये 2,500 करोड़ रुपए के घोटाले की निष्पक्ष जांच मांगती है, और ये कहती है कि हम इस बात को सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे, और ये भाजपा शासित नगर निगम को भी और भारतीय जनता पार्टी की पुलिस को भी चेतावनी देती है कि दिल्ली में ये 2 प्रकार के कानून नहीं चल सकते। भाजपा वाले 13,000 करोड़ रुपए का और गबन करने के लिए मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर बैठ सकते हैं, लेकिन 2,500 करोड़ रुपए के घोटाले की मांग करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता गृह मंत्री और उपराज्यपाल के घर नहीं जा सकते। ये 2 कानून लागू नहीं हो सकते, एक ही कानून लागू होना चाहिए, सब पर पूरी समानता से वो कानून लागू होना चाहिए। ये कह के मैं निष्पक्ष जांच ये 2,500 करोड़ रुपए के घोटाले की रखता हूं। कोई सवाल किसी साथी का तो आप पूछ सकते हैं। एक सेकंड में, आज जब हमारे विधायक, हमारे 4 विधायक धारा 144 का पालन करते हुए जब अमित शाह जी के घर जाने वाले थे, हमने तो बहुत क्लियर तरीके से बताया था कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। हमने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया था कि हम चाहते हैं कि आप सीबीआई की जांच करवाइए। लेकिन जिस तरह से अमित शाह जी के घर जाने वाले हमारे 4 विधायक को हिरासत में लिया गया, उससे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अमित शाह जी खुद जो 2,500 करोड़ का घोटाला है उसके दोषियों को बचा रहे हैं। इस देश का गृह मंत्री 2,500 करोड़ के जो एमसीडी के टीचर, एमसीडी के नर्स, एमसीडी के डॉक्टर, एमसीडी के सफाई कर्मचारी को जो तनख्वाह मिलनी थी, उस पैसे में हुए घोटाले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और उससे यह भी स्पष्ट होता है कि इस 2,500 करोड़ के घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए अमित शाह जी ने खुद जो मेयर और पार्षदों को सीएम अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर बिठाया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस 2,500 करोड़ पे लोगों का ध्यान ना जाए। वो ये चाहते हैं कि ये कुछ 13,000 करोड़ की जो मनगढ़ंत अमाउंट है उसको बार बार दोहराएं कि 2,500 करोड़ का जो दिल्ली का सबसे बड़ा घोटाला है उसको अमित शाह जी चाहते हैं कि ना मीडिया का ध्यान जाए, ना देश की जनता का ध्यान जाए, और इस 2,500 करोड़ के घोटाले को करने वालों के लिए खुद अमित शाह जी मेयर्स का प्रोटेस्ट करवा रहे हैं। आप लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की थी, आप लोग उस मांग को लेकर गए लेकिन रिटेन कर दिया गया, तो आगे क्या कुछ करेंगे? देखिए, आगे पार्टी
समय पर अपनी पूरी रणनीति और योजना बनाएगी, उसकी जानकारी आपको पूरी तरीके से दी जाएगी। लेकिन मैंने आपको जैसा कहा, भारतीय जनता पार्टी के पापों का घड़ा भर चुका है, घोटालों का घड़ा भर चुका है, और जब तक आम आदमी पार्टी है तब तक भारतीय जनता पार्टी को हम बिना किसी जवाबदेही के, बिना किसी जांच के ऐसे देश की जनता का, दिल्ली की जनता का पैसा नहीं हड़पने देंगे, और हम अपना आंदोलन सड़क से लेकर संसद तक जारी रखेंगे। फिगर जो 2,500 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, हाउ हैव यू रीच्ड द फिगर ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट? ये 2,500 करोड़ का जो फिगर है, ये हमारा फिगर नहीं है। ये 2,500 करोड़ का अमाउंट पिछले कई सालों से एमसीडी के अकाउंट्स में दिख रहा है। इस साल एमसीडी के बजट में उस अमाउंट को जीरो कर दिया जाता है जो नॉर्थ एमसीडी को बकाया था। तो ये बहुत स्पष्ट, देखिए घोटाले की, करप्शन की क्या डेफिनेशन होती है कि लॉस टू द पब्लिक एक्सचेकर इज करप्शन। ये 2,500 करोड़ का लॉस टू पब्लिक एक्सचेकर है जो नॉर्थ एमसीडी के साफ साफ उनके पिछले कई सालों के जो अकाउंट्स हैं उसमें दिख रहा है।